हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लेसन सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर यू रीड, वी रीड अबाउट द बेसिक थिंग्स विच वी रीड in the lesson. Apartheid is a political system that separates people according to their race. मतलब अपार्थेड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों को सेपरेट मीन्स के अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस होता है उनकी जाति के आधार पर। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries below had such a political system until they very recently? तो क्या आप बता सकते हैं कि नीचे जो 3 देशों के नाम दिए गए हैं उनमें से किस देश में ये जो अपार्थेड सिस्टम था हाल ही में प्रचलित था? तो फर्स्ट नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका एंड थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से देश में था ये? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज पार्टी नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैज़ टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। तो क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? मंडेला और उनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस को एक लंबे समय तक जो है फाइटिंग संघर्ष करना पड़ा अगेंस्ट दिस अपार्थेड सिस्टम। मंडेला हैड टू और मंडेला को 30 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिर में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए लोकतांत्रिक रूप से एंड मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला थे वो इस नए देश के पहले काले प्रधानमंत्री थे जो श्वेत लोगों से संबंध रखते थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी, तो उनकी जो ऑटोग्राफी है उसमें उन्होंने कुछ अंश जो है दिए गए हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन। मंडेला जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। द इनऑगरेशन, यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो क्या द इनऑगरेशन वह अवसर था, उद्घाटन समारोह या फिर शपथ ग्रहण भी बोल सकते हैं। यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो क्या आपको अंदाज़ा है कि वो जो ओकेजन है क्या हो सकता था? चेक योर गेस्ट दिस न्यूज़ फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम। तो चेक योर गेस, आप अपना अंदाज़ा लगाइए फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के एक पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो अश्वेत लोगों के ग्रुप से संबंधित होते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कि नेल्सन मंडेला जो थे वो हैज़ बिकम बन चुके थे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री आखिरकार 300 सालों के वाइट रूल के बाद। वाइट रूल मतलब जो श्वेत लोग थे उनके रूल के बाद, जो गोरे लोग थे उनके 300 साल के शासन के बाद। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो जो उनकी पार्टी ANC जिसका नाम था वो जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में उसमें टोटल जो 400 सीटें थी उसमें से 252 सीटें जीतकर विजयी हुई। द इनऑगरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। जो प्रीटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की राजधानी है, कैपिटल है। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे संसद है तो वहाँ का जो मेन पार्लियामेंट है उसका नाम यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर है प्रीटोरिया में।
तो वहाँ पे इनॉग्रेशन की सेरेमनी टू प्लेस होती है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इस समारोह में 140 देशों से भी ज़्यादा के नेताओं, राजनीतिज्ञों ने और बड़ी बड़ी हस्तियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओकेजन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये जो धरती बार बार ऐसे जो अवसर हैं उनको बार बार एक्सपीरियंस नहीं करेगी, जो कि एक के बाद दूसरा आ रहा है। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में बोलते हैं। 10 मई डाउन टू ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई 1994 की जो सुबह थी वो एक बहुत ही चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली रिसीव्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो पिछले काफ़ी दिनों से मैं घिरा हुआ था डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो देश वर्ल्ड लीडर थे और बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, उन लोगों के द्वारा जो कि मुझे उद्घाटन से पहले अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए मेरे से मिलने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। तो जो इनॉग्रेशन का अवसर होगा वो एक बहुत ही बड़ा मिलन समारोह होगा इंटरनेशनल लीडर्स का साउथ अफ्रीका की धरती पर, मिट्टी पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। तो जो सेरेमनी होती है वो मनाई जाती है लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया है प्रिटोरिया नामक शहर में। 4 decades this had been द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कि दशकों से यह जो है वाइट सुप्रीमेसी की सीट रही थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि दशकों तक तो यह जो है वाइट सुप्रीमेसी, जो श्वेत लोगों की सुप्रीमेसी थी, उसका स्थान था। लेकिन अब ये जो दृश्य है वो एक रेनबो की तरह है, जहाँ पर कि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जहाँ पर कि अलग अलग रंगों का इकट्ठा होना होगा, एंड नेशन, देशों का, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ताकि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और गैर जातीय जो है सरकार की स्थापना की जा सकी। ऑन डेट लवली ऑटम डे, उस प्रिय ऑटम डे पर आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब वो स्थान जहाँ पर शपथ लेनी होती है। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो उन्होंने पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। देन उसके बाद थाबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो एम्बेकी ने पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। तो मुझे मैंने शपथ खाई कि मैं अपने देश के संविधान को पालन करूँगा और बनाए रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा टू द वेल-बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणतांत्रिक देश को और इसके लोगों को बनाए रखने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो जो लोग गेस्ट इकट्ठे हुए थे और द वॉचिंग वर्ल्ड, जो पूरा संसार मुझे देख रहा था, तो मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम सभी लोग जो आज यहाँ प्रेजेंट हैं,
कन्फेर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नई अभी अभी जन्मी लिबर्टी है, हमारी स्वतंत्रता है, उसको एक ग्लोरी, शान दे रहे हैं और आशा दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो अभी तक जो ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय जो विनाश हुआ, उसके एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबा चला, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जहाँ पर कि पूरे मानवता को इस पर गर्व हो। वी हु वर आउटलॉस, जो वी आउटलॉस का मतलब होता है कि किसी अफ्रीकन देशों का किसी और दूसरों के साथ संबंध न होना, कैसा भी व्यापारिक या कोई भी। वी हु वर आउटलॉस वर सो लॉन्ग एगो, कि जो अभी तक हम आउटलॉस से दूसरे देशों के साथ हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। तो आज हमको एक विशेष अधिकार जो है दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोइल, कि हम संसार के जो सभी देश हैं उनको होस्ट कर सके ऑन आवर सोइल, हमारी मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हम सभी जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल गेस्ट हैं, फॉर हैविंग कम, जो कि आए हैं, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ टेक पोजीशंस लेने के लिए, मतलब साथ बैठने के लिए, ऑफ व्हाट इज़, जो कि है, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जिसको कि एक कॉमन विक्ट्री या एक सामान्य या एक साझी जीत मानी जाएगी न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अपना वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने जो हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कि मतलब प्रतिबंधों से हमने आपको आज़ाद कर लिया है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि to liberate all our people, कि हम अपने लोगों को आज़ाद रखेंगे from the continuing bondage, जो गरीबी, deprivation वंचित होना, suffering दुखों से, gender जो जेंडर की जो विषमताएं हैं उनसे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव से हम अपने देश को और इसके लोगों को क्या रखेंगे, दूर रखेंगे, लिबरेट, स्वतंत्र रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि यह जो देश कभी भी इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, दबाव होते हैं, उनको सहन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और जो सूरज है वो हमेशा सेट ऑन, मतलब कभी भी इतना ज़्यादा सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ह्यूमन अचीवमेंट के रूप में कभी भी सूर्य इतना ज़्यादा ग्लोरियस, शानदार नहीं चमकेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, नेक्स्ट। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carrier roared in perfect formation over the Union Building. उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही पलों में हम अपने मतलब हमने फॉर्म्ड, लिफ्टेड आवर आइज, हमारी आंखों को उठाया, इन एवे, एक तरह की डर में, सरप्राइज में, एज ए स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट्स का एक बहुत ही शानदार जो दृश्य हमारे सामने आया, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स, जो हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप कैरियर्स थे, रोवर्ड, वो गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन,
ओवर द यूनियन बिल्डिंग। वो परफेक्ट एक फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, यह एक प्रशंसा का पिन पॉइंट नहीं था एंड मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू अ डेमोक्रेसी। बट लेकिन ये क्या था, मिलिट्री की लॉयल्टी का एक प्रदर्शन था डेमोक्रेसी के प्रति। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पलों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो कुछ ही मतलब मोमेंट्स पहले, कुछ ही पल पहले जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का एंड पुलिस का, उनके रिबन्स लगे हुए हैं उनके चेस्ट पे और मेडल्स लगे हुए हैं। फ्रॉम डेज गोन बाय, कुछ ही लगे हैं। सैल्यूटेड में उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी जो लॉयल्टी है वफादारी के को उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं भूला हूँ उस बात को, डैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे कोई सैल्यूट भी नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन जबकि मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली एक